नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम राजस्थान की पंचायती व्यवस्था व नगरीय स्वशासन से संबंधित कुल 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कहता है कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। गणपूर्ति से आशय ये होता है कि कितने लोग जब उपस्थित होंगे तब वहाँ पर मतदान या किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकेगी। तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है वह 1/10 होती है। 10 में से एक व्यक्ति अगर होगा तो वहाँ पर कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। सरपंच तथा उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे तो वह करेंगे विकास अधिकारी को करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। क्या गांव के सभी निवासी होते हैं, सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, महिला वोटर होती केवल, तो ये तीनों नहीं होते हैं। ग्राम सभा में ग्राम के जो समस्त निवासी हैं जो मतदान देने के योग्य हैं वह सब मतदाता दो सूची में शामिल होते हैं, वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायत के कितने कार्य सम्मिलित हैं। तो हमें पता है कि संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, 12 अनुसूची है, जिसमें से 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वह पंचायती शासन और नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची संबंधित है और पंचायती राज के अंदर कुल कितने कार्यों का संपादन किया जाता है, तो 29 कार्यों का संपादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। अभी हम पढ़ के आए हैं संविधान की 11वीं अनुसूची जो होती है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होती है और 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित होता है। तो संविधान में कुल भागों की संख्या है 22। संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22, जिसमें से पंचायत से संबंधित जो भाग है वह है भाग 9। कौन सा है, भाग 9, जबकि भाग 9A जो होता है वह नगरीय स्वशासन से संबंधित है। किससे है, नगरीय स्वशासन से। तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 और नगरीय स्वशासन से भाग 9A संबंधित है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज को लागू किया गया था। कि 1959 में राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी। अभी पढ़ के आए हैं 1959 से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया। 74वां संविधान संशोधन, उसी में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी, राजनीति में उनका योगदान देने का मौका मिल सके और वह सहभागिता निभा सकें। 10वां प्रश्न देखते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो हम पढ़ के आ चुके हैं, संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह नगरीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद शामिल होती है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना की गई थी जो अंग्रेजों के शासन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष, तो नगरीय स्वशासन के अंदर 3 प्रमुख स्तर होते हैं। एक होता है नगर पालिका, एक है आपके नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वह महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है, महापौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अगर पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे या फिर से चुनाव होगा। इन पर पंचायत को भंग किया जाता है और यह ध्यान रखना है कि चुनाव या शपथ ग्रहण की तारीख से 2 साल के अंदर पंचायतों को भंग नहीं किया जा सकता है। 2 साल के बाद ही पंचायतों को भंग किया जा सकता है और जब पंचायत भंग हो जाती है तो उसके 6 माह के अंदर पुनर्चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं, किस समिति ने भारत में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो वर्तमान में भी लागू है।
अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? अर्थात पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाली कौन सी समिति थी? तो अगर आपने हमारी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, वहाँ से आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। कौन सी समिति? LM सिंघवी समिति। 16वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज में चुनाव लड़ने की प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? तो पंचायती राज व नगरीय स्वशासन के अंदर जो चुनाव कराने का दायित्व होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। पंचायती राज व नगरीय स्वशासन का चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। अब आपको कमेंट में यह बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। 18वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है आपका ग्राम सेवक, जिसे वर्तमान में VDO के नाम से भी जाना जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। 19वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संविधान की किस सूची में है? तो यहाँ पे प्रश्न का तात्पर्य यह है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वह संविधान की किस सूची में आती है? क्या वो संघ सूची में आती है, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? हमने डिटेल वीडियो में बात कर रखी है कि संघ सूची पर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वह संघ सरकार की होती है। राज्य सूची पर राज्य के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, जबकि समवर्ती सूची में राज्य व संघ दोनों के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। पर टकराव होने की स्थिति में संघ के जो कानून होते हैं उन्हें प्रभावशाली बनाया गया है या उन्हें ही माना जाएगा। जबकि हम बात करें कि पंचायती राज संविधान की किस सूची में है, तो यह राज्य सूची में है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यह किस में आता है? तो यह आता है भाग 4 में और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। और भाग नंबर 40 के अंदर आपके पंचायती राज से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अगर इसी टाइप के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।